ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 33। उदी की महिमा भाग 1। बिच्छू का डंक, प्लेग की गांठ, जामनेर का चमत्कार, नारायण राव, बाला बुबा सुतार, अप्पा साहेब कुलकर्णी, हरिभाऊ कार्णिक। पूर्व अध्याय में गुरु की महानता का दिग्दर्शन कराया गया है। इस अध्याय में उदी के महात्म्य का वर्णन किया जाएगा। प्रस्तावना। आओ पहले हम संतों के चरणों में प्रणाम करें, जिनकी कुदृष्टि मात्र से ही समस्त पाप समूह भस्म होकर हमारे आचरण के दोष नष्ट हो जाएंगे। उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए शिक्षाप्रद और अति आनंददायक है। वे अपने मन में यह मेरा और वह तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते। इस प्रकार के भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होती। उनका ऋण इस जन्म में तो क्या अनेक जन्मों में भी न चुकाया जा सकेगा। उदी विभूति। यह सर्वविदित है कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धन राशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उससे वे ईंधन मोल लेकर सदैव धूनी प्रज्वलित रखते थे। इसी धूनी की भस्म उदी कहलाती है। भक्तों के शिरडी से प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्त हस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती थी। इस उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि हम इस अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है। हमारा तन भी ईंधन सदृश ही है, अर्थात पंचभूत आदि से निर्मित, जो कि सांसारिक भोग आदि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। भक्तों को इस बात की विस्मृति दिलाने के हेतु ही अंत में यह देह भस्म सदस्य होने वाली है। बाबा उदी वितरण किया करते थे। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते थे कि इस संसार में ब्रह्मा ही सत्य और जगत मिथ्या है। इस संसार में वस्तुतः किसी का पिता, किसी का पुत्र, स्त्री नहीं है। हम जगत में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। पूर्व में यह देखने में आ चुका है कि अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस उदी ने अनेकों शारीरिक तथा मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है। यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक तथा असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे। इस उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भव सागर को पार करना कठिन है। इसलिए बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में उदी देकर कुछ अपने मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्न चित्त होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में भी है। भजन के बोल हैं, रमते राम आओ जी, उदिया की गोलियां लाओ जी। बाबा यह शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। यह सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति और अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है। अब हम उदी की कथाएं प्रारंभ करते हैं। बिच्छू का डंक। नासिक के श्री नारायण मोती राम जानी बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए और बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी माँ से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। एक बार गृह आनंदाश्रम चलाना आरंभ कर दिया तो अच्छी तरह चलने लगा। एक बार नारायण राव को एक मित्र को बिच्छू ने काट दिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबाण प्रसिद्ध ही है। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही तो देना है। नारायण ने उदी खोजी, तुरंत कहीं ना मिल सकी तो उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा
की उदी मानकर बिच्छू के डंक मारने के स्थान पर लेप कर दिया। वहां से उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। फ्लेग की गांठ एक समय एक भक्त बांद्रा में था। उससे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है फ्लैग ग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है। उसके पास उस समय उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना साहेब चंदोलकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहेब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप ही रहते थे। जब उनके पास यह सूचना पहुंची तो अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उस समय उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई और साईं बाबा का ध्यान कर उससे सहायता की प्रार्थना करी और उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वह भक्त खड़े खड़े सब नाटक देख रहा था। जब वह घर लौटा तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहेब ने ठाणे स्टेशन के पास बाबा से सहायता की प्रार्थना करी, तभी से उसकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला था, जो गत 3 दिनों से पीड़ित ही थी। जामनेर का विलक्षण चमत्कार। सन 1904-05 में नाना साहेब चंदोलकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर है। उसकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था। उसकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहेब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब व्यर्थ हो गए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना करी। उस समय शिरडी में एक रामगीर बुआ, जिन्हें बाबा बूटी गिर बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर जामनेर में उतरकर यह उदी और आरती श्री साईं नाना साहेब को दे देना। रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए के लिए ही पर्याप्त होंगे। ऐसी स्थिति में जलगांव से 30 मील और आगे जाने के लिए मैं कैसे संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा के से माधव अडकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहेब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान किया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। उस समय उनके पास केवल 2 आने बचे थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे कि इतने में एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी। शिरडी से आए हुए बापू गिर बुआ कौन है? उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं शिरडी से आया हूँ और मेरा नाम ही बापू गिर बुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहेब चंदोलकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उसे बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया और उसमें 2 सुंदर घोड़े जुटे हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए। तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी ने रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी मूछें तथा अन्य वेशभूषा से वह मुसलमान समझकर उसे जलपान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ। यह सब नाश्ता नाना साहेब ने आपके लिए ही जलपान कर पुनः भेजा है और उसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं होना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए। सूर्योदय काल में जामनेर पहुंचकर रामगीर बुआ लघु शंका को गए और थोड़ी देर में जब वह लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि वहां ना तो कोई तांगा था, ना तांगे वाला, ना ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए तो वहां उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं। वे नाना साहिब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उदी लेकर आया हूँ। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उनकी बड़ी चिंता थी। नाना साहेब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलतापूर्वक होकर समस्त पीड़ाएं दूर हो गईं। जब रामगीर बुआ ने नाना साहेब को चपरासी, तांगा तथा जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहेब को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि मैंने ना तो कोई तांगा, ना ही कोई चपरासी ही भेजा था और ना मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई सूचना ही थी। ठाणे के सेवानिवृत्त ही श्री वी देव ने नाना साहेब चंदोलकर के पुत्र बापू साहेब चंदोलकर और शिरडी के रामगीर बुआ से संबंध में बड़ी पूछताछ करी और फिर संतुष्ट होकर साईं लीला पत्र का भाग 13 नंबर 11 पेज नंबर 11, 12, 13 में गद्य और पद्य में एक सुंदर रचना प्रकाशित करी। श्री वी नरसिंह स्वामी ने भी
भाग 5 पृष्ठ 14, बापू साहेब तेंदुलकर भाग 20 पृष्ठ 50 और रामगीर बुआ ने भाग 27 और पृष्ठ 83 के कथन लिए, जो कि क्रमशः 1 जून 1936 और 16 सितंबर 1936 और 1 दिसंबर 1936 को छपे हैं, और ये सब उन्होंने अपनी पुस्तक भक्तों के अनुभव भाग 3 में प्रकाशित किए। निम्नलिखित प्रसंग रामगीर बुआ के कथानुसार उद्धत है। एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक उदी की गुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और यह आरती तथा उदी नाना साहिब को दे दो। मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास केवल 2 रुपये ही हैं, जो कि कोपर गांव से जलगांव जाने और फिर वहां से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त हैं। तो बाबा ने कहा, अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था। मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। मैं मनमाड़ 6:30 बजे सायंकाल और जलगांव रात्रि 2:45 पर पहुंचा। तब उस समय फ्लैग निवारक आदेश जारी थे, इससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि कैसे जामनेर पहुंचूं। रात्रि को 3 बजे एक चपरासी आया, जो पैर में बूट पहने था और सिर पर पगड़ी बांधे अन्य पोशाक भी पहने था। उसने मुझे तांगे में बिठा लिया और तांगा चला। उस समय भयभीत सा हो रहा था। मार्ग में भंगुर के समीप मैंने जलपान किया। जब प्रातःकाल जामनेर पहुंचा तब उसी समय मुझे लघु शंका करने की इच्छा हुई। जब मैं लौटकर आया तब मैंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। तांगा और ना ही तांगे वाला अदृश्य है। नारायण राव। भक्त नारायण राव को बाबा के दर्शनों का 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1918 में बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष पश्चात वे शिरडी जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका जाना ना हो सका। बाबा के समाधि ग्रस्त होने के 1 वर्ष के भीतर ही वे ऋण हो गए और किसी भी उपचार से उन्हें लाभ न हुआ। तब उन्होंने 8 पहर बाबा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। एक रात को उन्हें स्वप्न आया कि बाबा एक गुफा में आते हुए दिखाई पड़े और सांत्वना देकर कहने लगे कि घबराओ नहीं, तुम्हें कल से आराम हो जाएगा, 1 सप्ताह में ही चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए और यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे और क्या उन्होंने देह त्याग दी इसलिए मृत हो गए? नहीं, बाबा अमर हैं, क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से परे हैं। एक बार भी अनन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है वह कहीं भी हो उससे वे सहायता पहुंचाते हैं। वे तो सदा हमारे साथ ही खड़े हैं और चाहे जैसा रूप लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होकर उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। काका साहेब कुलकर्णी। सन 1917 में अप्पा साहिब कुलकर्णी के शुभ दिन आए। उनका ठाणे को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बाला साहिब भाटे द्वारा बाबा के चित्र का पूजन करना आरंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा करी। वे हर दिन फूल चंदन नैवेद्य बाबा को अर्पित किया करते थे। उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे। इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता है कि भावपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदस्य है। नीचे लिखी कथा से यह स्पष्ट हो जाती है। बाला बुबा सुतार। बम्बई के एक बाला बुबा सुतार बुबा नाम के संत थे, जो कि अपनी भक्ति भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। सन 1917 में वे शिरडी आए। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तो 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुबा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं प्रथम बार ही शिरडी आया हूँ, फिर यह कैसे संभव हो सकता है। गहन चिंतन करने पर उन्हें बाबा के शब्दों की यथार्थता का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था, तो भी यह घटना उनको ज्ञात हो गई। इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया कि चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के सदस्य है। अब हम अप्पा साहिब की कथा पर आते हैं। जब वे ठाणे में थे तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहां से उन्हें 1 सप्ताह में लौटना संभव न था। उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर में निम्नलिखित विचित्र घटना हुई। दोपहर के समय अप्पा साहिब के घर एक फकीर आया, जिसकी आकृति बाबा के चित्र से मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उसके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शिरडी के साईं बाबा तो नहीं हैं। इस पर उत्तर मिला कि साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों के कुशल क्षेम पूछने यहाँ आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट किया। तब फकीर ने उन्हें की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन के चित्र के साथ रखो। इतना कहकर वह वहां से चला गया। अब बाबा की अद्भुत लीला सुनिए।
भिवंडी में अप्पा साहब का घोड़ा बीमार हो गया, जिससे वे दौरे पर आगे न जा सके। तब उसी शाम को वे घर लौटे। घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें मन में थोड़ी अशांति हुई कि मैं फकीर के दर्शन से वंचित रह गया। तब पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे कहने लगे कि यदि उपस्थित होता तो 10 रुपये से कम नहीं देता। तब वे भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद तथा अन्य कई स्थानों पर खोज करी, परंतु उनकी खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई। पाठक अध्याय 32 में कहे गए बाबा के वचनों का स्मरण करें कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। अप्पा साहब को भिक्षा मिल गई। भोजन के उपरांत जब अपने मित्र श्री चित्रे के साथ घूमने निकले, तब थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक फकीर द्रुत गति से चलता हुआ दिखलाई पड़ा। अप्पा साहब ने सोचा, यह तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर आया था। तब उनकी छवि भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही थी। बाबा ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर फकीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया। तब वह और मांगने लगा। तब अप्पा साहब ने 2 रुपये दिए। तब भी उससे संतोष ना हुआ। उसने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपये उधार लेकर दिए, फिर भी वह मांगता रहा। तब अप्पा साहब ने उसे घर चलने को कहा। सब लोग घर आए और अप्पा साहब ने उन्हें 3 रुपये और दिए और कुल 9 रुपये। फिर वह असंतुष्ट प्रतीत होता था और मांगे जा रहा था। तब अप्पा साहब ने कहा कि मेरे पास तो 10 का नोट है। तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपये लौटाकर चला गया। अप्पा साहब ने 10 रुपये देने को कहा। अप्पा साहब ने 10 रुपये देने को कहा था, इसलिए उसने 10 रुपये ले लिए। बाबा द्वारा समर्पित 9 रुपये उन्हें वापस मिल गए। अंक 9 अर्थपूर्ण है तथा नवधा भक्ति की ओर इंगित करते हैं। यहाँ ध्यान दें कि लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने अंत में 9 रुपये ही दिए थे। उदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत है। जब वे कालांतर में शिरडी गए थे तो उन्हें बाबा ने एक केश भी दिया था। उन्होंने उदी और केश को एक ताबीज में रखा है और वे सदैव हाथ पर बांधते थे। अब अप्पा साहब को उदी की शक्ति विदित हो चुकी थी। वे कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपये मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की उदी तथा चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया और उन्हें मान और यश भी मिला। इन स्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रकृति भी शीघ्रता से होने लगी, इसलिए सौभाग्यवश उनके पास उदी है। उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। हरि भाव कार्णिक सन 1917 में गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन डहाणू जिला थाने के हरि भाव कार्णिक शिरडी आए और उन्होंने बाबा का यथाविधि पूजन किया। उन्होंने वस्तुएं और दक्षिणा आदि भेंटकर श्यामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा की। वे मस्जिद की सीढ़ियों से उतरे थे कि उन्हें विचार आया कि बाबा को कृपया और अर्पण करना चाहिए। वे श्यामा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे कि बाबा के जाने की आज्ञा प्राप्त नहीं हो चुकी, कि यह पर नहीं चाहता। वे श्यामा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त नहीं हो चुकी है, इसलिए मैं लौटना नहीं चाहता। परंतु श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इसलिए वे घर को चल पड़े। मार्ग में वे नासिक में श्री कालाराम के मंदिर के दर्शन को गए। संत नरहरि महाराज, जो कि मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठा करते थे, भक्तों को वहीं छोड़कर हरिभाव के पास आए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे मेरा रुपया दे दो। कार्णिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें सहस्त्र रुपया दे दिया। उन्हें विचार आया कि मैंने बाबा को रुपया देने का मन में संकल्प किया था और बाबा ने यह रुपया नासिक के नरहरि महाराज के द्वारा ले लिया। इस कथा से सिद्ध होता है कि सब संत अभिन्न हैं तथा वे किसी न किसी रूप में एक साथ ही कार्य किया करते हैं। श्री साईनाथा पर्णमस्तु शुभम भवतु इति श्री साईनाथ भगवान सच्चिदानंद साईनाथ भगवान की जय। अध्याय 33 समाप्त।